एक मशहूर गीत, पता नहीं जी वह कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है की तर्ज पर बालाघाट जिले के भीतर भी कारोबार चल रहा है। जाने वह कौन सा व्यापार करता है कि हर एक को 1.5 गुना, 2 गुना और 2.5 गुना देता है। दरअसल बालाघाट जिले के भीतर आधा दर्जन से अधिक लोग और संस्था इस तरह के काम कर रहे हैं, जो जिले वासियों को लुभावने वादे देकर पैसे जमा कराने पर बहुत कम दिनों में 1.5 से 2 गुना और 2.5 गुना तक राशि वापस करने का वादा कर रहे हैं। लोक लुभावन वादे से प्रभावित होकर जिलेवासी दनादन ऐसे लोगों के पास पैसे जमा कर रहे हैं। कम दिनों में अच्छी वापसी के लालच के चक्कर में लोग इतने अधिक दीवाने हो गए हैं कि एक दूसरे को इस बात की सलाह देते फिर रहे हैं। आजकल तो कोई काम चले या ना चले, पैसे जमा करो और 1.5 गुना से 2.5 गुना तक पैसा ले लो, यह काम सबसे बेहतर चल रहा है। इस दौरान जानकारी यही मिल रही है कि कोई व्यक्ति जमीन का काम कर रहा है, तो कोई व्यक्ति सोना खरीदता है, तो कोई शेयर मार्केट का नाम बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यदि इतनी जल्दी पैसा 1.5 गुना से 2 गुना कैसे हो रहा है, तो फिर सरकार बैंकों और अन्य संस्थानों के माध्यम से कितना कम ब्याज क्यों दे रही है? क्योंकि जिले के इन संस्थानों और व्यक्तियों के द्वारा पूर्व में बहुत कम दिनों के दौरान पैसे की वापसी भी की गई। वह सभी के लिए आश्चर्य और चर्चा का विषय भी है। जानकार यही बताते हैं कि बीते दिनों दिए गए पैसे की वापसी के लालच के चक्कर में इन लोगों की माउथ कैंपेनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई उनके दरवाजे पर पैसे लेकर खड़ा है। हमारे पैसे ले लो और जल्द से जल्द 1.5 गुना 2 गुना करके वापस कर दो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थान आरबीआई और बड़े बड़े बैंक अन्य किसी संस्थान इतने कम दिनों में या कहे कि सालों में पैसे को 2 गुना या 2.5 गुना नहीं कर पाते, तो फिर यह हम व्यक्ति और संस्थान कैसे यह कारनामा कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई जादू की छड़ी है? आप थोड़ा सा माथे पर बल डालें तो आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिले में यह पहली बार हो रहा है। इसके पहले चिट फंड कंपनी के माध्यम से इस तरह की लूट खसूट और लोगों को गुमराह कर धोखाधड़ी का खेल हो चुका है। जिला मुख्यालय में ही कुछ साल पहले बीसी के नाम पर बड़े बड़े लोगों के से पैसा एकत्रित कर कुछ लोग मोटी रकम लेकर चंपत हो चुके हैं। चिट फंड कंपनियों का क्या हाल हुआ है यह सबको मालूम है। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो कलेक्टर कार्यालय में लगभग 10,000 से अधिक लोग फरियाद लगा चुके हैं कि उनका पैसा वापस किया जाए। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि लगभग 300 करोड़ रुपया इन चिट फंड कंपनियों में डूब चुका है। फिर भी लोगों का लालच कम नहीं हो पा रहा है। इसके बाद भी ऐसे लोगों के और संस्थाओं के पास पैसा जमा कराने में थोड़ी भी सोच समझ या फिर समझदारी नहीं दिखा रहे। जन सरोकार के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यह खबर आपको दिखाई जा रही है कि प्रशासन आज आग पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। कल जब आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे तब प्रशासन कहेगा कि शिकायत नहीं हुई इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। अब यह जांच का मुद्दा है, जांच की जाएगी, दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और आप भी जानते हैं कि जांच और दोषी के बीच कागजी कार्रवाई फाइलों का खेल शुरू हो जाता है और इस खेल में सब फेल हो जाता है। जैसा कि पूर्व की चिट फंड कंपनियों से पैसा वापस लेने में आज भी हजारों लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते अपनी चप्पल घिसवा चुके हैं। जानकारों की बात पर गौर करें तो बालाघाट जिला वित्तीय मामले में बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर लोगों की सोच सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली है। नतीजा लोग बचत करने पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। यह बात बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर भी सीना ठोकर कई बार कह चुके हैं कि बालाघाट जैसा कोई नहीं। इसी बात का फायदा उठाकर पूर्व में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के रास्ते चिट फंड कंपनियां बालाघाट आई। इसी बात का फायदा उठाकर अब कम दिनों में 1.5 गुना और 2 गुना का खेल बालाघाट जिले के भीतर चल रहा है और सब खामोश है। क्या इस बात की जानकारी शासन प्रशासन के नुमाइंदों को नहीं है क्या? इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं है क्या? वे नहीं जानते कि यह सब कुछ गलत है, क्योंकि जो नियम से नहीं वह गलत है। यह शासन के नुमाइंदे जानते हैं, प्रशासन के लोग भी जानते हैं कि बचत आरडी एफडी के मामले में आरबीआई के द्वारा जो नोमस तैयार किए गए हैं उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। बावजूद इसके कि सबकी खामोशी इस कारोबार को गंदा है पर धंधा है की तर्ज पर बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है।